हॉलीवुड इनसाइट हिंदी पर आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2019 में स्पेनिश इटालियन थ्रिलर मूवी एन अफेयर टू डाई फॉर। मूवी की शुरुआत में हमें हॉली को दिखाया जाता है जो कार से एस्पेन जा रही होती है। तभी उसे उसके हस्बैंड रसेल का कॉल आता है। रसेल उसे बताता है कि उसे उसकी ये वीकेंड वाली कॉन्फ्रेंसेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। हॉली कहती है कि वो आगे से वीकेंड साथ में बिताने के लिए कोशिश करेगी। फिर रसेल उसे टेक केयर बोलकर कॉल काट देता है। असल में हॉली का अपने एक पुराने मेडिकल स्टूडेंट एवरेट एलन के साथ अफेयर चल रहा होता है और वो उसी से मिलने स्पेन जा रही होती है। होटल में पहुंचने पर होटल स्टाफ उसे उसके कमरे में पहुंचा देता है जिसे एवरेट ने पहले से ही बुक किया होता है। रूम में हॉली को एक लिफाफा मिलता है जिसमें उसके लिए इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। वो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एवरेट के बताए कपड़े पहन लेती है और खुद को हैंडकफ करके उसके आने का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। पहले तो हॉली इसे एंजॉय करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो आदमी उसके साथ अननेचुरल तरीके से संबंध बनाता है जिससे वो काफी चिल्लाने लगती है। लेकिन वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वो आदमी असल में उसका पति रसेल होता है जो बाद में एवरेट के पास जाता है जिसे उसने दूसरे कमरे में कुर्सी पर बांध रखा होता है। रसेल एक फॉर्मर पुलिस वाला होता है और उसने एवरेट की वाइफ और डॉटर को किडनैप कर रखा होता है। फिर वो एवरेट से कहता है कि उसे हॉली से झूठ बोलना है कि उसके साथ वो खुद था और उसे वहाँ से जाने भी नहीं देना है, वरना वो उसकी वाइफ और डॉटर को मार देगा। फिर वो एवरेट को खोलकर वहाँ से चला जाता है। रसेल के जाने के बाद एवरेट हॉली के हैंडकफ खोलता है तो हॉली उससे लड़ने लगती है और कहती है कि वो उसके साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता है। फिर वो अपना सामान समेटकर वहाँ से जाने लगती है। तभी एवरेट के पास रसेल का कॉल आता है और वो कहता है कि अगर हॉली वहाँ से बाहर गई या उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो वो उसकी फैमिली को मार देगा। और वो फोन पर एवरेट की वाइफ लिडिया की आवाज भी उसे सुनाता है। फोन काटने के बाद एवरेट हॉली को सॉरी बोलता है और उसे जाने से रोकता है। एवरेट हॉली से कहता है कि उसे अपने किए पर बहुत अफसोस है। की बात सुनकर हॉली वहाँ रुक जाती है। थोड़ी देर बाद ही हॉली के पास रसेल का कॉल आता है और दरवाजे पर कोई नॉक करता है। हॉली रसेल से बात करने चली जाती है और एवरेट दरवाजा खोलने चला जाता है। रसेल हॉली से कहता है कि उसे पता चल गया है कि वो कॉन्फ्रेंस में नहीं है, वो एवरेट के साथ है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। फिर आगे वो उसे बताता है कि एवरेट एक खतरनाक आदमी है और उसने पहले भी 1-2 लड़कियों को गायब कर दिया है, इसलिए उसकी जान अभी खतरे में है। इसलिए उसे मौका मिलते ही वहाँ से चुपचाप निकल लेना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करे जिससे एवरेट को कोई शक हो जाए। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद एवरेट उसे कॉल के बारे में पूछता है तो हॉली उसे बताती है कि उसके हस्बैंड का कॉल था जो ये चेक कर रहा था कि सब ठीक है या नहीं। अब एवरेट और हॉली के बीच माहौल टेंस हो चुका था। एवरेट हॉली को अपने साथ रखने की कोशिश कर रहा था और हॉली अब वहाँ से किसी तरह निकलना चाहती थी। उसे एवरेट से डर लगने लगा था और उसे रसेल की बातों पर विश्वास हो गया था। वो एवरेट से हवा में घूमने की बात बोलकर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन एवरेट उसे नहीं जाने देता है और उसकी मसाज करने लगता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कुछ रूल्स बना रखे होते हैं कि वो आपस में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। एवरेट उसे उसके पति के ऑक्यूपेशन के बारे में पूछता है, लेकिन हॉली उसे रूल का हवाला देकर कुछ नहीं बताती है। फिर हॉली उसे नहाने जाने के लिए कहती है, लेकिन उसके जाने से पहले एवरेट उससे उसका फोन ले लेता है। हॉली के जाने के बाद एवरेट बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रसेल उसको एक फोटो भेजता है जिसमें उसने उसकी पत्नी के गले पर एक चाकू लगाया होता है। एवरेट भागकर वापस आ जाता है और एक सॉरी का मैसेज भेजता है। फिर रसेल उसे मैसेज करता है और बताता है कि हॉली बालकनी से भागने की कोशिश कर रही है। एवरेट धक्का मारकर दरवाजा खोलता है तो हॉली उसे अंदर ही मिलती है। फिर वो दोनों एक साथ नहाने लगते हैं, जहाँ हॉली उसे बताती है कि उसका पति रसेल पहले पुलिस में सर्विलेंस में था। ये सुनने के बाद एवरेट हॉली पर भड़क उठता है और कहता है कि ये बात उसने उसे पहले क्यों नहीं बताई। हो सकता है उसका पति उसी की सर्विलेंस कर रहा हो। तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है। एवरेट बाहर आता है तो उसे एक वाइन की बोतल और एक नशे की गोलियों की डिब्बी मिलती है। तभी उसके पास मैसेज आता है कि उसे हॉली को वाइन में मिलाकर नशे की गोली देनी है और अगर उसने कोई गलती की तो वो उसकी एक गलती पर उसकी पत्नी की एक उंगली काट देगा। दूसरी तरफ हॉली अपने कपड़े पहनने लगती है, तभी उसे अपने सूटकेस में एक नशे की गोली की डब्बी मिलती है जिसे वो अपनी पॉकेट में रख लेती है। उधर एवरेट पूरे रूम में कैमरे चेक करने लगता है। उसे एक भी कैमरा या बग नहीं मिलता है, लेकिन उसे पूरा भरोसा होता है कि वो उसे देख रहा है और वो ये भी नोटिस करता है कि हॉली का फोन भी वहाँ से गायब हो गया है। फिर एवरेट हॉली के पास जाता है और उसे अपने रूड बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है। फिर वो उसे ड्रिंक के लिए बालकनी में ले जाता है, जहाँ उसने पहले से ही हॉली की ड्रिंक में नशे की दवा मिला रखी होती है, लेकिन हॉली पहले से ही तैयार होती है। वो उसे कहती है कि वो दूसरा ब्रांड प्रीफर करेगी। फिर वो उसके लिए दूसरी वाइन लेने चला जाता है और उसमें भी दवा डाल देता है। दूसरी तरफ हॉली भी उसके गिलास में दवा डाल देती है।
जैसे वो ड्रिंक करने वाले होते हैं तभी वेटर उनका डिनर लेकर आ जाता है। वो दोनों अंदर आ जाते हैं। हॉली वेटर को एक टिप देती है। फिर वो दोनों टेबल पर बैठकर अपनी रिलेशनशिप की पुरानी बातें करते हैं। जब वो डिनर देखते हैं तो उसमें सिर्फ एक रोस्टेड मीट पीस होता है, जिससे वो काफी आश्चर्यचकित होते हैं। फिर वो दोनों अपनी अपनी वाइन पीने लगते हैं। तभी एवरेट के पास मैसेज आता है कि हॉली ने टिप के साथ वेटर को 911 पर कॉल करने के लिए भी लिखा था और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एवरेट बाहर जाकर देखता है तो उसे उसकी पत्नी की उंगली मिलती है। वो अंदर आकर काफी परेशान हो जाता है और सोफे पर बैठ जाता है। तभी एवरेट उसे उसका ड्रिंक लाकर पिला देती है और उसकी गर्दन पर अपनी हेयर स्टिक रखकर उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए कहती है। एवरेट उसे बताने वाला होता है कि ये सब उससे रसेल करवा रहा है, लेकिन तभी वो दोनों बेहोश होने लगते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो दोनों अलग अलग जगह होते हैं। हॉली हैंडकफ से बंधी होती है और एवरेट बेड पर पड़ा होता है। जैसे ही एवरेट जागता है तो उसके पास में ही रसेल कुर्सी पर बंधा मिलता है। उसे देखकर एवरेट के होश उड़ जाते हैं और उसकी समझ में नहीं आता कि अगर रसेल भी बंधा हुआ है तो ये सब कौन कर रहा है। फिर एवरेट उसके मुंह से टेप हटाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जीभ कटी हुई है। फिर वो उसको लिखने के लिए एक पेपर और पेन देता है जिससे वो बता सके कि ये सब कौन कर रहा है। लेकिन उसके लिम्स काम नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि उसे एक इंजेक्शन दिया गया होता है। फिर एवरेट हॉली को खोलता है। हॉली रसेल को देखकर एवरेट से कहती है कि उसने ये क्यों किया। एवरेट कहता है कि उसने ये सब नहीं किया है और वो उसे सारी कहानी बता देता है। थोड़ी देर बाद रसेल मर जाता है। रसेल के हाथ में एक कागज का टुकड़ा होता है जिस पर सेफ लिखा होता है और हॉली उसे अपने पास रख लेती है। रसेल के मरने के बाद उनके पास एक कॉल आता है। कॉलर ने अपनी वॉइस को चेंज कर रखा होता है और वो उन्हें कहता है कि तुम दोनों को पता था कि तुम दोनों शादीशुदा हो और जो तुम कर रहे थे वो गलत था, लेकिन अब रूल चेंज हो गए हैं और तुम दोनों में से कोई एक ही बाहर जाएगा और अगर तुमने कोई चालाकी की तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ क्या करूँगा। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद एवरेट किचन में जाकर एक चाकू ले आता है और सॉरी बोलते हुए वो हॉली की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक डोरबेल बजती है। एवरेट चाकू टेबल पर रखकर दरवाजा खोलता है। बाहर एक कॉप और होटल मैनेजर होते हैं। वो बताते हैं कि उनका एक वेटर मिसिंग है और उसने लास्ट मील उनके रूम में डिलीवर किया था। इसी बीच हॉली सेफ खोलकर देखती है जिसमें उसे एक एसडी कार्ड मिलता है। फिर कॉप और मैनेजर एवरेट से उसकी वाइफ को बुलाने के लिए कहते हैं। एवरेट हॉली से कहता है कि हमें अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा। बाहर आकर हॉली उन्हें बताती है कि उन्हें उस वेटर के बारे में कुछ नहीं पता, वो उनके रूम में डिनर देने आया था और फिर वहां से चला गया था। इसके बाद हॉली अंदर आकर टेबल से चाकू उठा लेती है। कॉप और मैनेजर एवरेट को सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग बोलकर चले जाते हैं। एवरेट वापस आकर सोफे पर बैठ जाता है और हॉली को बताता है कि कैसे रसेल ने उसे बांधकर उसके साथ जबरदस्ती की और बाद में उसे ब्लैकमेल करके उसने उससे ये सब करवाया, लेकिन अब वो नहीं जानता कि उस सब के पीछे कौन है। हॉली उसकी बात पर भरोसा नहीं करती है तो वो उसे अपनी वाइफ की कटी हुई उंगली दिखाता है जो पहले रसेल ने उसे भेजी थी और बताता है कि रसेल ने उसे हॉली को कुछ भी बताने से मना किया था। हॉली कहती है कि अब वो चाहते हैं कि हम में से कोई एक ही बाहर जाएगा और अगर कॉप और मैनेजर नहीं आए होते तो वो उसे मार चुका होता। एवरेट उसे सॉरी बोलता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। हॉली उसे रुकने के लिए कहती है। जब वो नहीं रुकता तो हॉली चाकू उसके पेट में घुसा देती है। मरने से पहले एवरेट उसे बताता है कि वो ये सब उसकी फैमिली को ना बताए और ज्यादा खून बहने की वजह से थोड़ी देर बाद एवरेट मर जाता है। तभी हॉली के पास फिर से कॉल आता है और कॉलर उसे बताता है कि वो फोन को माइक्रोवेव में डालकर डिस्ट्रॉय कर देने के बाद उससे मिलने के लिए रूम नंबर 513 में आ जाए। जब हॉली ऐसा नहीं करती है तो वो उसकी बेटी के फोन से उसके पास मैसेज भेजता है। हॉली डर जाती है और फोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर वो रूम नंबर 513 में जाती है जहां उसे उसके खुद के रूम की पुरानी फुटेज मिलती हैं। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। वो वहां जाकर देखती है तो उसे वहां एवरेट की वाइफ लिडिया बंधी हुई मिलती है। वो उसे खोल देती है और वापस कंप्यूटर रूम में आकर सेफ में मिले एसडी कार्ड के डाटा को चेक करने लगती है, जिसमें उसे एक वीडियो क्लिप मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि रसेल और लिडिया मिलकर काम कर रहे थे और इस सब के पीछे लिडिया ही थी। तभी लिडिया वहां आ जाती है और उससे डरकर हॉली नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही उसे वहां उस मिसिंग वेटर की डेड बॉडी दिखाई देती है और इसी बीच उसके हाथ से वो एसडी कार्ड भी नीचे गिर जाता है। हॉली कहती है कि वो ये सब करके बच नहीं पाएगी। लिडिया बताती है कि जिस चाकू से उसने रसेल की जीभ काटी थी और जिस सिरिंज से उसे मारा था उन सब पर हॉली के फिंगरप्रिंट हैं और एवरेट को तो उसने मारा ही है। अब इस कमरे में भी उसके फिंगरप्रिंट हैं, इसलिए इस सब में अब हॉली ही फंसने वाली है। इसी बीच पुलिस भी एवरेट के कमरे में पहुंच जाती है
और वहाँ का सीन देखकर हॉली को ढूंढने लगती है। तभी लिडिया वो एसडी कार्ड उठाकर बाथरूम की तरफ भागती है और उस कार्ड को तोड़कर फ्लश कर देती है। हॉली उसके सिर को पीछे से पकड़कर मिरर में मारती है और उसे नीचे पटक देती है। फिर लिडिया उसे बताती है कि उसकी डॉटर के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। ये सुनकर हॉली और भी गुस्सा हो जाती है और पास में रखे फूलदान को उसके सिर पर पटक देती है, जिससे लिडिया की मौत हो जाती है। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है और इसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसी ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।